Hello everyone, welcome to others classes and today I am going to discuss MCQs on Ode to Nightingale by John Keats। आज मैं आप लोगों के लिए MCQs लेकर आई हूँ जो कि झारखंड आचार्य सहायक, CGL, महिला सुपरवाइजर और झारखंड से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उन सब के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पेपर 2 और 4 वालों के लिए। ओके और इसका पोम हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, पोइट्री को डिस्कस किया हुआ है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है और देखना चाहते हैं तो चैनल पे ज़रूर जाकर देखें। पोइट्री को देखने से क्या होगा कि आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा समझ में आएंगी और आपके मन में जो भी कन्फ्यूजन होगा वो क्लियर हो जाएगा। सो नाउ MCQs ऑन ओड टू नाइटिंगेल बाय जॉन कीट्स। सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज हु रोट अडोनिस। अडोनिस को किसने लिखा था? तो अडोनिस को पीबी शैले ने लिखा था जॉन कीट्स की मौत पर। आपको बता दूं कि जॉन कीट्स की मौत बहुत ही अर्ली एज में हो जाती है, 24-25 की एज में ही, एकदम यंग एज में उनकी डेथ हो जाती है। तो इससे पीबी शैली जो कि उनके बहुत क्लोज फ्रेंड थे उनको बड़ा ही दुख होता है, बहुत बैड फील करते हैं और अडोनिस नामक एलिजी लिख डालते हैं जो कि एक सैड सॉन्ग होता है जो किसी के डेथ पर लिखा जाता है। नाउ किड्स राइट द ऑड टू नाइटिंगेल वेयर यूथ ग्रोज पेल स्पेक्चर थीन एंड डाइज। सो विच रेफर टू, इसमें किस चीज़ को रेफर किया जा रहा है ऑड टू नाइटिंगेल में? तो ऑड टू नाइटिंगेल में ग्रोज पेल उदासी को, दुख को, दर्द को और मौत को रेफर किया जाता है। मगर ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि हिज ब्रदर डेथ बाय कंजम्पशन, उनके भाई की मौत कंजम्पशन यानी कि टीबी से हो गई थी। एक्चुअली वी कैन से दैट कि उनके घर में कंजम्पशन से ही बहुत सारे लोगों की मौत हो रही थी। जैसे उनकी माँ की भी डेथ कंजम्पशन से हुई थी, उनके भाई की, और आफ्टर ऑल किड्स की भी मौत इसी खतरनाक डिजीज के कारण होती है। इसी को इस पोएट्री में रेफर किया गया है। नाउ थर्ड वन, एस्केपिज्म कैन बी नोटिस्ड इन किड्स वर्क। किड्स के वर्क में आपको एस्केपिज्म नोटिस किया जा सकता है, देखा जा सकता है। तो कौन से पोएम में देखा जा सकता है? दैट इज ऑड टू नाइटिंगेल। ये वन लाइनर आंसर हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप हैं। ये आपके एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रखते हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज ऑड टू नाइटिंगेल फोकस ऑन। तो ये जो पोम है ये किस पर फोकस कर रहा है? तो ये फोकस करता है कि हाउ प्लीजर आर फ्लैक्टिंग एंड लाइफ कैन नॉट कंटिन्यू फॉर एवर, कि जिंदगी जो है वो फॉर एवर के लिए नहीं होती है, या फिर ब्यूटी भी फॉर एवर के लिए नहीं होती है। कोई भी चीज़ इस दुनिया में जिंदगी भर के लिए नहीं होती है। क्यों क्यों वो इतनी ऑप्टिमिस्टिक टाइप की बातें कर रहे हैं, इतना निराशा वाली बातें कर रहे हैं? बिकॉज वी ऑल नो दैट कि वो टीबी के कंजम्पशन के डिजीज से सफ़र कर रहे हैं और उनका आखिरी समय चल रहा है। व्हाट इज द बेस्ट डिस्क्राइब एन ऑड। सबसे ज़्यादा बढ़िया इस ऑड में किसको डिस्क्राइब किया गया है? अ पोम दैट डायरेक्टली एड्रेसेस अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। तो इसमें इस पोम ने डायरेक्टली एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को, नाइटिंगेल को एड्रेस किया है ना। और टू नाइटिंगेल में नाइटिंगेल को एड्रेस किया है। इन स्टेंजा 1 द लाइट विंग ड्राइड इज अ रेफरेंस टू। तो स्टेंजा 1 में आप देखेंगे पोइट्री में एक लाइन है लाइट विंग ड्राइड, 7 लाइन में। तो ये किनके रेफरेंस में बोला गया है? लाइट विंग ड्राइड, कि तुम तो एकदम हल्की हो, फुल्की हो, वन की देवी की तरह हो। किनको कहा गया है? दैट इज और आंसर इज नाइटिंगेल को कहा गया है। ठीक है, नाइटिंगेल को। एंड द सेवेंथ वन, the speaker preferred means to escape from the pain of the world is।
तो दुनिया के इस दर्द से, पेन से वो कहाँ स्किप करके जाना चाहते हैं और किसके साथ जाना चाहते हैं? तो यहाँ पे स्पीकर किड्स अपने व्यूलेस विंग्स के साथ, उस पोइजी के साथ, नाइटिंगेल के साथ उड़ जाना चाहते हैं। ये सारे दुख दर्द से भाग जाना चाहते हैं वो। नाइटिंगेल को कंसीडर करके कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ जंगलों में चला जाऊंगा और इस दर्द भरी दुनिया से दूर चला जाऊंगा। नेक्स्ट वन, द word song is referred to as both a plaintive anthem। तो ये जो आया है प्लांटिव एंथम, ये किसको रेफर कर रहा है? तो ये हाई रिक्यूम को रेफर कर रहा है। लाइन 70 में आपको ये देखने को मिलेगा। ओके, कम टू द नेक्स्ट। इन द लाइन 73 फैंसी रेफर टू। 73 लाइन में एक वर्ड आया है फैंसी। वो किस चीज़ को रेफर कर रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो फैंसी है किस चीज़ को रेफर कर रहा है? तो वी नो ऑलरेडी दैट कि ये इमेजिनेशन को कर रहा है, क्योंकि लास्ट में जब पोइट्री एंड होती है तो वो क्या कहता है कि मैं सो रहा हूँ कि मैं जाग रहा हूँ, मैं पता नहीं ख्वाब देख रहा हूँ कि सपना देख रहा हूँ, कहाँ है वो नाइटिंगेल और कहाँ है क्या, वो खुद ही बहुत कंफ्यूज्ड होते हैं। फैंसी वर्ड यहाँ पर इमेजिनेशन के लिए यूज हुआ है। इन द फाइनल स्टेज स्पीकर इज, क्या होता है वो? सो स्पीकर वॉज वेरी कंफ्यूज्ड। फाइनल स्टेंजा में आपको दिखाया गया है कि वहाँ पे किड्स काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हम लोग जल्दी ही अगली वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर।